स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो टॉपिक है सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट सीएमए सीएमए का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक अभी मैंने लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन से टॉपिक से कितना परसेंट आपका क्वेश्चन रहेगा वही मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको टोटल 6 कैटेगरी में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, जो कि मैं क्या सिलेबस में ही है सर। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो है इससे आपका 10% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये 30% इससे, और कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इससे 10%, और अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर 10%, और अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन ये 20%, और अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज 20%। ओके, ये है क्या टॉपिक वाइज जो कि कितना इसका वेटेज है, कोई भी टॉपिक का वेटेज कितना है। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इसका 10% है, और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स का 30%, कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम का 10%, अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर का 10%, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन इसका 20%, और अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज 20%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असेसमेंट स्ट्रेटजी, देयर विल बी रिटन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 3 आवर्स। यहाँ पे देखिए जो पेपर का जो एग्जामिनेशन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू गेन अंडरस्टूड एंड टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट डिटेल्स प्रोसीड्योर एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। लर्निंग एम्स, यहाँ पे देखिए द सिलेबस एम्स टू टेस्ट the students abilities or understand the framework of accounting system and the generally accepted accounting principles, prepare necessary financial statement related to different business entities, construct financial statement for understandability and relevance of stockholder। यहाँ पे देखिए स्किल सेट रिक्वायर्ड, यहाँ पे है रिक्वायरिंग द स्किल्स लेवल ऑफ नॉलेज कॉम्प्रीहेंशंस एप्लीकेशंस एंड एनालिसिस। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे 10% जो मैंने बताया आपको GAP है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है, जो कि इससे 10% इसका वेटेज है 10%। और नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे इसमें कि प्रिपरेशन अकाउंट्स में आपका देखिए अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन डिप्लेशन अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट्स ऑफ एसेट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, रॉयल्टी एंड हायर परचेज अकाउंट, ये 30% इसका सिलेबस में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी में कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शन बैलेंसिंग लेजर। और नेक्स्ट है आपका इसमें कितना 10%। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर, इसमें आपका है अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर 10%। नेक्स्ट है सेक्शन ई अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसमें क्या अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 20%। और नेक्स्ट है अकाउंटिंग बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज 20%। ओके, तो ये रहा आपका क्या रहा, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स मैंने अभी बताया आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ से आपको 10 मार्क्स कवर होगा। और वो कैसे, उसमें क्या क्या पढ़ना आपको, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस से आपको पढ़ना है, जो कि इसके अंदर क्या आएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मीनिंग स्कोप एंड फुलनेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, ये है। और सेकंड अकाउंटिंग लाइफ साइकिल ALC अकाउंटिंग लाइफ साइकिल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस टू रियलाइजेशन ऑफ रिवेन्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड में कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मेजरमेंट्स वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, केस बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस।
और नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ओके, तो ये आपका सेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम, स्टेट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस से आएगा, और सेकंड आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में 5 टॉपिक आपको मैंने बताया, 5 टॉपिक से आने वाला है। और ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सेकंड है ना, इसमें क्या है आपका सेक्शन ए का मैं बता रहा हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड 4 भी आपको पढ़ना है कंटीजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और 5 भी आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ना आपको अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ना है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 आपको पढ़ना है एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ना है आपको बोरोविंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना पढ़ना आपको, जो कि टोटल आपका 8 टॉपिक है इसमें। ओके, और थर्ड इसमें आता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि इसमें भी 3 टॉपिक है। फर्स्ट है आपका इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आप पढ़े होंगे यहाँ पे फाउंडेशन में भी पढ़े हैं ना। उसके बाद स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और रिसीवेबल पेबल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि 3 यहाँ पे टॉपिक आपको कवर करना है। ये सेक्शन ये क्लियर है, इससे आपको 10 मार्क्स मैंने बताया था। और उसके बाद देखिए बी है आपका, जो कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन बी में आपको प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बनाना है, जिसमें आपको मैंने बताया आपको क्या कि ये रहा है आपका अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट्स ऑफ एसेट्स। इसमें क्या करना है आपका फर्स्ट टॉपिक, इसमें आपका डेप्रिसिएशन को कवर करना है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। सेकेंड टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है ना, ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कहाँ आता है, अकाउंटिंग अंडर स्टैंडर्ड 6 में। और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इसको भी पढ़ना आपको। उसके बाद मेथड्स कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इसे भी आपको पढ़ना है। ये आपका टॉपिक, ये सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो दिया हुआ है, ये आपको केस फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड अकाउंटिंग एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद बी में आपको क्या करना है ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रिपरेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रिपरेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। क्लियर है, उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, यानी कि एनपीओ भी आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है आपका अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इंक्लूडिंग कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि कन्वर्सन आपको करना है सिंगल से लेके सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में। और यहाँ पे इसमें आपको क्या पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कन्वेंशन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और सेकंड में आपका एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो फॉर प्रिपरेशन अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। और 6 यहाँ पे टॉपिक है आपका, जो कि ये इसका सेक्शन बी का पार्टनरशिप में आपको क्या पढ़ना है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, है ना, ये आपको पढ़ना है। सेकंड एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट आपको अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी। ठीक है, और नेक्स्ट आपको रॉयल्टी एंड हायर परचेज, तो रॉयल्टी में आपको और हायर परचेज में 2 टॉपिक है, अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस पार्टीज और पोजीशन एंड रिपोजिशन इन केस डिफॉल्ट इन पेमेंट। नेक्स्ट आपको ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट्स पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें ब्रांच अकाउंट और डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम एंड फॉरेन ब्रांच। आपको ब्रांच में भी कितना है, जैसे आपको ब्रांच अकाउंट्स आपको पढ़ना है, जो कि डेटर सिस्टम
और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फॉरेन ब्रांच, ये ब्रांच आप ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एंड अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द सुटेबल बेस, ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज इन ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आपका बैलेंस ये हो गया सेक्शन बी का। और सेक्शन सी का देखिए आप, सेक्शन सी में देखिए कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम 10 मार्क्स का है। इसमें आपका आएगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, ठीक है। इसमें आएगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ए में, बी में सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। और सेक्शन डी में देखिए अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर 10 मार्क्स का है। अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर में आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और कंट्रीब्यूशन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर सच एज सॉफ्टवेयर, ITES, टेली कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना। ये हो गया आपका सी। अब सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई में देखिए आपको 20 मार्क्स का आता है, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, ये 20 मार्क्स का है। इसमें क्या आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइजमेंट, जॉइंट वेंचर, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल ऑफ रिटर्न्स बेसिस अकाउंट्स, करेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 213, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये आपको। उसके बाद है आपका सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में क्या है, तो ये देखिए सेक्शन एफ में आपको पढ़ना है बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। यहाँ पे आपका 3 टॉपिक है, जो कि अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी एज पर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, और है अकाउंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अकाउंट्स फॉर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज पर इंश्योरेंस एक्ट इंक्लूडिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। ये रहा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये एफ है ना, ये कंप्लीट आपका फुल सिलेबस है। इस सिलेबस को देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इतना ही आपको एक फिनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ना है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से फिर से मैं दिखा रहा हूँ एक बार, ये स्टार्टिंग से रहा, ये स्टार्टिंग से है इसका, आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ये आपका रहा सिलेबस फिनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि आपको इंटरमीडिएट में इतना आप चैप्टर पढ़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।